ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई मना नहीं कर सकता। हर कोई चाहता है किसी की मदद करना, लेकिन हर बार वो कर नहीं पाता। कभी कभी यही मदद किसी को ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां से वापस लौटना नामुमकिन होता है। इस कहानी का नाम है मड आइलैंड की आत्मा। यह कहानी सच्ची है और जुड़ी है मुंबई के मड आइलैंड से। ये वही जगह है जहां दिन में हजारों लोग घूमने आते हैं, लेकिन रात में कुछ ऐसा होता है जो आपको इस दुनिया से दूसरी दुनिया तक खींच सकता है। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक लड़का रहता था। नाम था विपिन। उम्र करीब 65 साल। पेशे से डॉक्टर था। उसका स्वभाव शांत और मददगार था। एक रात उसके माता पिता ने उससे बात की। माँ ने कहा, शादी नजदीक है, हमने रुमाल भी बांध दिया है तेरे हाथ में। अब आधी रात को बाहर जाना शुभ नहीं होता। उस वक्त नेगेटिव एनर्जी बहुत एक्टिव होती है। कोई भूत, प्रेत, चुड़ैल या फिर जिन, किसी से भी सामना हो सकता है। लेकिन तभी विपिन का फोन बजा। कॉल करने वाला दोस्त था। भाई, एक पेशेंट है, अगर अभी उसे इंजेक्शन नहीं दिया तो उसे 4-5 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, जल्दी आ। विपिन ने बिना सोचे समझे बैग उठाया और निकल पड़ा। माँ ने फिर रोका, मत जा बेटा, तू मड आइलैंड के रास्ते मत जाना, वहां कुछ गलत है। लेकिन विपिन नहीं माना। उसने बाइक उठाई और मड आइलैंड की सुनसान सड़क की तरफ निकल पड़ा। समय था रात के 10 बजे। रास्ते में चारों ओर कोहरा था। अचानक सामने एक लड़की आ गई। ब्रेक मारते ही बाइक स्लिप हो गई और वो गिर पड़ा। जब उठकर देखा, थोड़ी दूरी पर एक लड़की जमीन पर पड़ी थी। करीब 29 साल की, बहुत खूबसूरत। पहने हुए कपड़े दुल्हन जैसे नहीं थे, पर बहुत सजे धजे थे। बाजू में एक छोला रखा था, शायद कपड़े से भरा। विपिन डॉक्टर था, वो पास गया, स्टेथोस्कोप निकाला और उसकी हार्ट बीट चेक की। कुछ भी नहीं, कोई धड़कन नहीं, एकदम सन्नाटा। वो हैरान था। तभी उस लड़की ने विपिन के हाथ का रुमाल पकड़ लिया। वही रुमाल जो शादी के पहले बांधा जाता है, जैसे उसे खींचना चाहती हो। विपिन ने झटके से हाथ छुड़ाया और पीछे हट गया। लड़की बोली, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? विपिन सोच में पड़ गया, ये इंसान है या आत्मा? फिर भी उसने कहा, ठीक है, आइए मेरे साथ, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। लड़की ने कहा, बस मेरा झोला उठा लीजिए। वो झोला उठाने गया, लेकिन जब पीछे मुड़ा, लड़की गायब थी। केवल बाइक थी और झोला उसके हाथ में। झोले को खोला, दुल्हन का जोड़ा, घूंघट, पायल और जेवर। विपिन डर गया। बाइक पर बैठा, भागने की कोशिश की, लेकिन बाइक हिल ही नहीं रही थी। पीछे मुड़कर देखा, वही लड़की घूंघट में खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। डर के मारे विपिन बाइक छोड़ पैदल दौड़ पड़ा। भागते भागते वो फिर उसी जगह पहुंचा जहां टक्कर हुई थी। वहां उसे खून के निशान दिखे। उसने फोन की टॉर्च जलाई। खून एक जंगल की ओर जा रहा था। वहां से एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह पहुंचा, सामने वही लड़की खड़ी थी, अब बिना पैरों के। वो गिड़गिड़ा कर बोली, मुझे मेरे पति के पास पहुंचा दो, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी फिक्र करता होगा, प्लीज। विपिन का शरीर पसीने से भीग चुका था। एक तरफ ये आत्मा मदद मांग रही थी, दूसरी तरफ उसका पेशेंट जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। विपिन ने कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक और पेशेंट है जिसे अभी मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, प्लीज मुझे जाने दो। जैसे ही उसने आंखें बंद की और खोली, सब गायब था। वो छत से बाइक पर बैठा और पेशेंट के पास पहुंचा। समय रहते इंजेक्शन दिया, दवा दी, पेशेंट बच गई। वापस लौटते हुए उसी मोड़ पर आया जहां यह सब शुरू हुआ था। रास्ते के बीचों बीच उसका रुमाल गिरा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए रुमाल उठाया, हाथ में बांधा, और जैसे ही मुड़ा, बैक मिरर में वही दुल्हन खड़ी थी, एकटक उसे देखती हुई। अंतिम शब्द, आज भी कहा जाता है कि मड आइलैंड में आधी रात को एक दुल्हन मदद की गुहार लगाती है, मुझे मेरे पति के पास पहुंचा दो। कुछ लोग कहते हैं कि वो अब भी वहीं है, कुछ कहते हैं वो किसी की मदद से आजाद हो गई। लेकिन अगर अगली बार आप रात के 12 बजे मड आइलैंड से गुजरें और कोई आपको मदद के लिए पुकारे, तो क्या आप रुकेंगे? अगर आप भी किसी सच्ची डरावनी घटना के गवाह रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी सुनते रहने के लिए GDFM को सब्सक्राइब करें। GDFM, जहां डर की हर आवाज सच्चाई से टकराती है।